Good morning, students. Today we are going to start lesson 9. Madam writes a bus, and the author and writer of this lesson is Wali Khanna. And Wali Khanna is known as the name Wali. In this story is very sensitive. सेंसिटिव का मतलब जो एक हमारी सेंसेशन को अवेयर कर देती है. An 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. यानी ये स्टोरी जो है वो एक 8-year-old गर्ल की है और जो इस वर्ल्ड में बाहर की अपने विलेज से बाहर फर्स्ट टाइम बस की जर्नी करती है और वहाँ से जो लाइफ की मिस्ट्री है और डेथ की मिस्ट्री है उसको वो सीखती है. शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ, और वो देखती है कि देयर इज़ डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, कि डेथ कैसे होती है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो क्या है. द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट, गैप देखती है किसके बीच में, आर नोइंग हमारा जानना, हमारी नॉलेज दैट देयर इज़ डेथ, की डेथ है, एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, यानी डेथ और अंडरस्टैंडिंग के बीच में वो जो गैप होता है उसके बारे में वो देखती है. लेट्स रीड द लेसन नाउ. देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वलियामई who was called Wali for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. 8-year-old girl whose name is Waliamai, but she is called Wali for short, and very curious about things. She is very curious to know about the things. Her favorite pastime, यानी उसका जो पास टाइम था, उसका जो मतलब अपना टाइम पास करती थी, वो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के डोरवे पर खड़ा होना था. वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग, ये देखना कि क्या हो रहा है वहाँ इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर स्ट्रीट में क्या चल रहा है. देर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, यानी उसकी अपनी गली में और अपनी स्ट्रीट में उसके एज के कोई प्लेमेट नहीं था. प्लेमेट का मतलब जो साथ खेले. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब उसको करना पड़ता था. बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. बट वली के लिए उस डोर पर खड़े होना बहुत ही इंजॉयबल था, एक एक पल. एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स, दूसरे एलेबरेट मतलब बड़े बड़े जो गेम होते थे उनकी बजाय उसको वो हर चीज़ इंजॉयबल लगती थी. अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो कि दूसरे बच्चे खेलते थे. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और स्ट्रीट को देखना जो है ना उसके लिए कई अनयूजुअल एक्सपीरियंस देने वाली थी. ठीक है, देखिए ये यहाँ पर है ना, ये स्ट्रीट डोर है उनका, और यहाँ पर वो खड़ी होती है और यहाँ पर जो सारी एक्टिविटीज़ है वो देखती रहती है. नेक्स्ट पेज. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग का मतलब क्या है, अट्रैक्ट करने वाली, अट्रैक्ट.
सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ थी वो क्या थी? बस थी, जो कि उनके गांव और नियरेस्ट जो टाउन था उसके बीच में ट्रैवल करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर 1 घंटे में वहाँ से पास होती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार टाउन में जाना और फिर वापस आना। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। यानी हर बार जो है ना उस बस में अलग अलग ट्रैवलर्स होना, अलग अलग पैसेंजर्स होना, उसके लिए एक अनएंडिंग जॉय ऑफ सोर्स था। यानी सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय मतलब ऐसा जॉय जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, और उसको बहुत अच्छा लगता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड। डे बाई डे यानी एक दिन जैसे बीतता गया तो क्रीप का मतलब क्या होता है? चलना किसी चीज़ का, रेंगना। ठीक है, क्रीप का मतलब ऐसे होता है रेंगना। टीनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड, तो थोड़ी सी जो विश थी ग्रेजुअली धीरे धीरे जो थोड़ी थोड़ी विश थी उसके अंदर, इच्छा थी, वो जगने लगी उसके माइंड में। हर हेड का मतलब यहाँ पर किससे है? माइंड से। ठीक है, हेड मतलब उसके माइंड में। एंड ग्रू देयर, और वहाँ पर वो ग्रू बढ़ने लगी, जो टीनी छोटी जो विश थी वो बढ़ने लगी। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, उसने चाहा कि मैं उस बस में राइड करूँ, इवन इफ़ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ये जो विश थी उसकी छोटी सी से पहले वो और स्ट्रॉन्ग हो गई, और स्ट्रॉन्ग हो गई, और स्ट्रॉन्ग बनते बनते इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है कि उस चीज़ के अलावा कि इमोशंस जो है ना माइंड के अंदर इतने आच्छादित हो जाएं कि और कोई चीज़ उसको नज़र ही ना आए, तो उसकी जो जो विश थी बस में जाने की वो बहुत ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, चलती रही, और स्ट्रॉन्ग होती रही जब तक कि वो एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर ना बन गई। वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। जब वो स्ट्रीट कॉर्नर पर बस रुकती थी तो उसमें से जो पीपल उतरते थे और ऊपर चढ़ते थे। गोट ऑन का मतलब ऊपर चढ़ना, बोर्ड होना, और ऑफ का मतलब बोर्ड ऑफ होना। ठीक है, यानी बस से उतरना। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, यानी उनका जो फेस है, पैसेंजर्स का जो फेस है, वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, वो क्या करते? काइंडल का मतलब क्या होता है कि और भी ज़्यादा जो उसकी जो लॉन्गिंग्स थी, उसकी जो इच्छा थी, वो उसको क्या करते? सेट अलाइट। या काइंडल का मतलब क्या है? सेट अलाइट अ फायर हियर फीलिंग्स, जो उसकी फीलिंग थी उसको और ज़्यादा बढ़ा देते। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स थे उतरते थे, चढ़ते थे। इन हर लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स का मतलब क्या है? डिज़ायर। लॉन्गिंग्स मीन्स डिज़ायर। तो उसकी डिज़ायर को जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे, उसको और ज़्यादा हवा दे रहे थे। ड्रीम्स एंड होप्स, उसकी लॉन्गिंग्स को, उसके ड्रीम्स को, उसकी उम्मीदों को। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन्ड टू राइड, अगर उसका कोई फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, बस में राइड करता, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, अगर कोई उसका फ्रेंड जो है ना वो बस में राइड करता और उसको अपने टाउन के जो साइट थे उनका डिस्क्राइब करता, उनका वर्णन करता, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो वली जो है ना जेलस फील करती थी। ठीक है, कि भी देखो उन्होंने राइड कर लिया और मैंने नहीं किया, और प्राउड भी फील करती, मतलब इंग्लिश में बोलती भी थी, चिल्लाती थी प्राउड प्राउड की। वो शी थॉट दैट बस राइडिंग इज़ a feeling of proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. ना तो वह nor her friends, और ना ही उसके फ्रेंड जो ना वास्तव में उस वर्ड का जो है ना मीनिंग ही नहीं समझते थे। Really understood the meaning of the word, but they used neither she nor her friends,
रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वह और ना ही उसके फ्रेंड जो है ना वास्तव में जो बोलती थी उसका वर्ड का मीनिंग वो नहीं समझते थे कि उसके अंदर जो फीलिंग है उस वर्ड के पीछे वो क्या है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो ऐसा सोचते थे, दे यूज्ड इट ऑफन, लेकिन वो इसको प्राय वर्ड को यूज़ करते थे एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन। जैसे ए स्लैंग का मतलब क्या है यहाँ पर, इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन ए क्लोज ग्रुप। ठीक है, तो एक क्लोज ग्रुप में जो है ना इस टाइप के जो वर्ड हैं वो यूज़ किए जाते थे। तो वो इतना ही सोचते थे बस। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. Over many days and months, यानी कई months के बाद, कई दिनों के बाद Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. यानी जो इंसान रेगुलर उस बस को यूज़ करते थे उसके नेबर्स यानी, ठीक है, तो उनकी जो कन्वर्सेशन है, उनकी बातचीत जो है ना वली बड़े ध्यान से सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। डिस्क्रीट क्वेश्चन का मतलब केयरफुल क्वेश्चंस, ठीक है, यानी बहुत जो एक ध्यान रखने लायक जो क्वेश्चंस थे वो करती थी, यहाँ वहाँ से वो सुन लेती थी। डिस्क्रीट का मतलब व्हाट इज़ दिस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, केयरफुल क्वेश्चंस। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस टाइप से उसने बहुत सारे जो स्मॉल डिटेल्स थे वो जर्नी के बारे में, कि व्हाट इज़ द फेयर ऑफ द बस एंड वेयर टू गो, व्हाट द साइट्स टू सी देयर। द टाउन was 6 miles from her village. These are the facts she collected, ठीक है, from the neighborhood. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. ठीक है, what was the fare? 30 paise. And the distance from the town to the village 6 miles. Okay, which is almost nothing at all. यानी कोई ज़्यादा नहीं था। She heard one well-dressed man say. उसने किसी एक इंसान को, किसी पर्सन को जो कि वेल ड्रेस्ड था सुना। बट टू Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, ठीक है, it seemed a fortune. The trip to the town took 45 minutes. और उसने ये भी डाटा कलेक्ट किया कि टाउन में जाने में कितना टाइम लगता है, 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, कि अगर टाउन में जाती है वो, ऑन रीचिंग टाउन, और फिर वो बस में ही रहती है और फिर उसको अनदर 30 पैसे देने होते हैं, शी कुड रिटर्न होम, यानी 30 पैसे जाने के, 30 पैसे आने के। द सेम on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45. तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 1 बजे, ठीक है, दोपहर को 1 बजे अगर वो बस लेती है तो 1:45 मिनट में, यानी 45 मिनट टाइम था ये वन वे, ठीक है, तो 1:45 पर वो वहाँ टाउन में पहुँच जाती है। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, तो 1 घंटे के बाद वो वापस वहाँ 1:45 टाउन पर पहुँच जाएगी और 2:45 पर वो घर आ जाएगी, ठीक है, वापस आ जाएगी, यानी बस वापस आ जाएगी टाउन से विलेज। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, यानी उसके जो थॉट्स चलते रहे। एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, उसने जो थॉट्स हैं वो उसने अपना जो हिसाब किताब लगाया कि भी इतने पैसे लगेंगे, टाउन में जाने में इतना टाइम लगेगा, वापस आने में इतना टाइम लगेगा, वो कैलकुलेट करती रही, फिर से कैलकुलेट करती रही, दिमाग में उसके प्लान चलती रही, फिर से प्लान चलती रही, यानी वो प्लानिंग करती रहती थी। What was Wally's favorite pastime? Wally's favorite pastime was to stand on the door of the street. What
What was a source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? His strongest desire was to bus riding. And what was a source of unending joy for Wali? वली के लिए अनएंडिंग जॉय क्या था कि वहाँ जो स्ट्रीट में जो बस थी वो आती जाती थी तो वो देखती थी. was to the unending joy for Wali was to see the passengers got on the bus and got off the bus at the corner of the street. What did Wali find out about the bus journey? How did she find out these details? What did Wali find out about the bus journey? बस जर्नी के बारे में उसने क्या फाइंड आउट किया कि वो 45 मिनट्स देती है टू एंड फ्रो. ठीक है, जाने में 45 एंड आने में फिर से 45 यानी 1.5 एन आवर लेती है वो. हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स? शी फाउंड आउट दिस डिटेल्स फ्रॉम हर नेबर्स हु वेंट बाई बस डेली, who were daily passengers. What do you think Wali was planning to do? Wali was planning to ride the bus. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. Well, one fine spring day. स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु थी. ठीक है, द आफ्टरनून बस वॉज, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है वन फाइन स्प्रिंग डे की जब वो उसने प्लानिंग की थी तो मौसम कैसा था या कौन सी सीजन चल रहा था. द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग एट द विलेज. दोपहर को जो बस थी कि बिल्कुल विलेज का जो लिविंग पॉइंट था वहाँ पर थी. एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ टर्न करने वाली थी. व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग. एक छोटे बच्चे जैसे वॉइस में डिफरेंस होता है ना कि एक मैच्योर बंदे की वॉइस है, एक बच्चे की वॉइस है और एक ओल्ड पर्सन की वॉइस है, तो वॉइसेस आर डिफरेंट. तो एक छोटी जो आवाज़ है वो सुनाई दी. स्टॉप द बस एंड ए टीनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली. कमांड करते हुए, जैसे एक छोटा सा हाथ जो ना, क्योंकि बच्ची थी 8 साल की जो बच्ची थी वो, तो हाथ छोटा था, तो उसने कमांडिंग वे से जो ना अपना हाथ उठाया हुआ था और बोला था स्टॉप द बस. द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल. बस जो ना धीमी हो गई. टू ए क्रॉल का मतलब बिल्कुल रेंगने लगी. एंड द कंडक्टर स्ट्रेकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर. और अपने कंडक्टर ने जो है ना अपना हाथ बस से बाहर निकाला, डोर से बाहर निकाला. से हरी दैन टेल हू एवर इट इज़ टू कम क्विकली. कहते जल्दी करो, कौन है इसको भी आना है. इट्स मी शाउटेड वली. आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन. कि मैं हूँ जिसको अंदर आना है, बस में जाना है. बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर से ओ रियली यू डोंट से सो. बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप. ये अब तक जो क्या था कि बस जो है ना वो स्टॉप पर आ चुकी थी. एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा ओ रियली यू डोंट से सो. यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस. एंड हियर इज़ माई मनी. शी शोड हिम सम कॉइन्स. उसने अपने कॉइन जो क्योंकि जो फेयर था किराया था उसने उसको दिखा, देखो मेरे पास पैसे हैं, ये लो और मुझे बस में आना है. ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. ठीक है आप पहले बस में तो आओ. सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कंडक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए कि वो ऊपर आ जाए. नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ. अपने आप में गेट ऑन हो सकती हूँ, बस में चढ़ सकती हूँ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी. तुम्हें मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है. द कंडक्टर वॉज ही जोली सॉल्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग. ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम. कंडक्टर जो है ना वो जोली नेचर का था. जोली का मतलब मजाकिया नेचर का था, खुश मिजाज था. तो कहते ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, गुस्सा मत हो मेरी प्यारी मैडम. ही सेड हियर हैव ए सीट राइट अप देर इन फ्रंट. ये फ्रंट में ये सीट है, यहाँ बैठो. एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़.
मेक वे फॉर मैडम, कि हर कोई जो है ना प्लीज़ साइड हो जाओ, साइड में हो जाओ, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता दो दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे ऑफ डे। स्लैक टाइम का मतलब ए टाइम व्हेन देर इज़ नॉट मच वर्क, यानी जैसे दोपहर का टाइम था ना, तो दोपहर के टाइम में मोस्टली जो रेस्ट करते हैं लंच वंच करके 1 बजे के बाद, तो वली जो है ये उसके लिए उन क्या था, स्लैक टाइम ऑफ द डे। एंड देर वॉज, उनकी मदर भी जैसे रेस्ट कर रही थी। देर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ वो हंस रहे थे और वली की तरफ देख रहे थे। कितनी छोटी बच्ची जो ना कितना बोल रही है। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, तो विली के को ना थोड़ी सी मतलब शाई फील हुई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, और उसने हर किसी की आँख से आँख चुराते हुए, अवॉइड करते हुए, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। शी वॉकड क्विकली, वो तेज़ी से चली, टू एन एम्प्टी सीट, तो एम्प्टी जो खाली सीट थी उसकी तरफ, एंड सेट डाउन, और वहाँ पर बैठ गए। ओके, आई थिंक दिस ऑल फॉर टुडे, it's enough to explain in the classroom. Okay, then you will read this lesson at home, complete lesson, and today we will read up to here. This is the second last lesson of your book, First Flight. Okay beta, that's all the best.